गाइस तूफान ही आ गया एकदम से। और इतना तेज तूफान आ गया कि वो देखो, वो पोल भी गिर गया है, लाइट्स वगैरह सारी यहाँ पे ऐसे गिर गई हैं। तो टाल उठाना भूल गई थी मैं, अब तो बिल्कुल धुले जाएंगे। और ये भी गिर गया था नीचे, इसको अभी खड़ा किया मैंने। क्या बारिश आ गया। चलो एक तरीके से इतना तो अच्छा हुआ कि घास इतनी जली हुई थी ना, उसको पानी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन क्या बारिश आई है। कल पूल में मैंने 3 घंटे पानी भरा है, ना ही भरती मैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। टाइम पता है क्या हुआ है? सुबह के बजे 5:50। 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट है और इतना अंधेरा है बाहर। बर्ड्स की आवाज़ें सुन रहे हो? मुझे लगा था समर्स चल रहे हैं। समर्स का मतलब होता है कि 5 बजे 5:30 बजे दिन हो जाता है। बट हाँ, अगर 6 बजे भी ये हालात हैं तो इतने भी लंबे समर्स नहीं रह गए हैं। वैसे मैं किस खुशी में सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे जाना ऑफिस और मैं सोच रही हूँ कि 8 to 4 करूँगी। आज ऑफिस 8 बजे पहुँच जाऊँगी, तो मतलब 7:30 निकलना पड़ेगा उसके लिए। और अभी बस जा रही हूँ वॉक करने के लिए, कि भाई 15-20 मिनट वॉक करके आ जाती हूँ। उसके बाद खाना तो मैंने रात को बना लिया था सारा। एमी एक्चुअली आज समर कैंप नहीं जाएगी, इनफैक्ट मेरी फ्रेंड के घर, दीपिका के घर जाएगी। इसीलिए मैं 8 to 4 करूँ ताकि शाम को 4 तक उसको पिक कर लूँ। उसकी प्ले डेट है आज। जब बच्चे आए थे ना वो पूल वगैरह में खेलने के लिए, अमारा भी आई थी, ग्रेसी भी आई थी, तो उनका प्लान बन गया था कि आज एक और प्ले डेट करेंगे। तो उसके मज़े हो गया। समर कैंप उसने जाना नहीं है। मेरे ऑफिस की अच्छी बात है कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में कभी भी स्टार्ट कर लो और 8 घंटे पूरे होने के बाद मतलब 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कभी भी निकल जाओ। तो वैसे तो मैं 9 to 5 ही करती हूँ, लेकिन जब कभी काम होता है इवनिंग में तो जल्दी भी कर लेती हूँ। तो चलिए 15-20 मिनट वॉक करके आती हूँ और मुझे सिर भी धोना है, हेयर वॉश करना है मुझे। और उसके बाद ऑफिस चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। हमारा दिन भी अच्छा हो और आपका दिन भी बहुत अच्छा हो। वैसे जब सुबह सुबह ये इंटेंशन कर लेते हैं ना कि दिन अच्छा हो, तो फिर दिन अच्छा चला ही जाता है। पूरी रात इतनी बारिश थी कि मैं यहाँ से निकल रही थी ना, पौधों से बहुत सारी पानी की बूंदें मेरे ऊपर गिरी हैं। और ये टाल पड़े हुए थे यहाँ पे, जब बच्चे आए थे तो मैं नीचे लेकर आई थी कि अगर किसी को एक्स्ट्रा टाल्स चाहिए हो तो। इतने भीग गए हैं पानी में, इसको भी सूखने के लिए डाल देते हैं। बारिश हो रही है पूरी रात से और पूल में एक चूहा गिर गया है। अच्छी बात ये है कि वाटर का लेवल अभी भी कम है, तो वो साइड में जाकर ना अपनी जान बचा रहा है। मगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इसको बाहर कैसे निकालूं। मैं बहुत डरती हूँ चूहों से। मैंने फोबिया को बुलाया, फोबिया कह रही है मैं आके ना कुछ करती हूँ। देखो अगर हम इसकी जान बचा सके तो भाई। अगर ये थोड़ा सा और आगे आ जाए ना, मैं इसको बास्केट दे दूँगी, मेरे से डर ना जाए। ये देख रहे हो गाइस, मतलब ये यहीं पे बैठा रहेगा तो ये बचा रहेगा, बिकॉज पानी का लेवल लकीली इतना कम है कि ये डूब नहीं रहा है। इसको यहाँ पे जगह मिल गई है बैठने की, फिल्टर के पास। अगर ये इस टोकरी में आ जाए तो बच जाएगा। यार मुझे तेरी जान बचानी है। मैं ये टोकरी फटाफट खींच लूँ, बट उसके बाद मेरे ऊपर ना कूद जाए। आजा भाई, आजा आजा, इसके ऊपर आजा, बचा लेंगे तुझे, बचा लेंगे। हम जितना कोशिश कर रहे हैं इसको आगे लेकर आने की, वो उतना ही पीछे भाग रहा है। अगर बहुत ज़्यादा पीछे चला गया ना तो स्किमिंग बास्केट में गिर जाएगा, फिर तो इसको बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे हम। इसको समझ में नहीं आ रही कि इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऑफिस भी जाना है। लग गया गया गया, खींच लो खींच लो खींच लो खींच लो खींच लो, इससे मैंने खींच लो, खींच लो खींच लो, बचा लिया भाई। वो बचा लिया भाई चूहा। अब मत जाइयो भाई। वो उसको हुआ है। हाँ, उसको पता चल गया कि वो बाहर आ गया है। बस अब दुआएं देना फोबिया को, चूहे ओए जान बचाइए हिम्मत करके। और मैं भी ऑफिस के लिए 15 मिनट लेट हुई हूँ तुम्हारी वजह से, मुझे भी थोड़ी सी दुआएं देना भाई। सुबह सुबह एक अच्छा काम हो गया। फोबिया ने हिम्मत मारी, मैंने उसको कॉल करके बुलाया। मैंने कहा फोबिया मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, अगर तुम हेल्प कर दो तो। भाई उसके बाद वो कहती है मैंने भी पहली बार ऐसा काम किया, यही सोच कर किसी की जान बच जाए। हाँ भाई, किसी की जान बचाना बहुत ही बड़ी बात है, तो वो हमने आज कर लिया। तो आज का दिन तो वैसे ही सफल हो गया। चलो मेरे पहले तो बोट का सामान रखो घर में, पूल, और उसके बाद जानवर बचाते रहो उसमें से गिरने के लिए। गाय सोचा था ना 8 to 4 करूंगी, लेट हो ही गई।
9 to 5 ही करूंगी। एक तो पहले चूहे ने बहुत देर कर दी, ऊपर से सिर धोना था, बाल सुखाने में पूरे सूखे नहीं। वैसे बिना सिर धोए भी जा सकती थी मैं, लेकिन फिर ना अभी हम लोग इस सैटरडे को ना अपनी फ्रेंड के घर पे गए थे, तो उनके वहाँ ना एक मैंने वॉल आर्ट देखा, उस पर लिखा हुआ था इट्स बेटर टू बी लेट देन अराइव अगली। यार वो दिल को हिट कर गया, इतना गौर से मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यार अगली बनकर मत जाओ, अच्छे बनकर जाओ कहीं पर भी जा रहे हो तो मेरे बाल अच्छी कंडीशन में थे नहीं। मैं कोई बात नहीं यार 8 to 4 नहीं करती, 8:30 to 4:30 नहीं करती, अच्छी बनकर जाऊंगी, लेकिन बाल धो के जाऊंगी। इट्स बेटर टू बी लेट देन अगली। लेकिन ऑफिस में ये नहीं चल सकता कि आप 9 बजे की जगह 10 बजे पहुंच जाओ। लेट का मतलब है 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, बस। वैसे दोनों ही चीजें जरूरी है, अराइव ऑन टाइम एंड अराइव ब्यूटीफुल। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ही चीज कर सकते हो ना, देन बी प्रेफरेबल। तो बस यही सोचकर मैंने कहा कोई बात नहीं यार, फिर तो धो के जाऊंगी, बस अब ऑफिस पहुंचने तक बाल ड्राई हो जाएंगे। काइंड ऑफ लेट भी नहीं हुए, 8:50 पे पहुंच गई हूँ मैं ऑफिस। और ये नए ऑफिस का एक फायदा और है कि हमारी पार्किंग जो है ना वो अंडरग्राउंड है, तो मतलब अभी गर्मियों में तो ठीक है, सर्दियों में स्नो अगर पड़े तो स्नो हटाने का भी कोई चक्कर नहीं है, गाड़ियाँ हमेशा साफ सुथरी रहेंगी, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आई वॉज थिंकिंग कि आई विल नॉट लाइक दिस न्यू ऑफिस, लेकिन ऐसा है नहीं, जितना आ रही हूँ उतना पसंद आ रहा है। वही बात है कि पहले नहीं सोच लेना चाहिए कोई चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी, पहले एक्सपीरियंस लो और उसके बाद सोचो कि आपको पसंद है कि नहीं है। ये लेसन मिला है मुझे वैसे। चलो जी ऑफिस शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी एमी को ड्रॉप करके निकला हूँ उसकी फ्रेंड के घर पे। कल उसकी पूल पार्टी थी तो उसकी एक फ्रेंड हमारे घर आई हुई थी एंड टुडे दे मेड द प्लान कि आज एमी को उसके घर जाना है, आज सारा टाइम उसको वहाँ पे स्पेंड करना है। तो अभी उसको ड्रॉप करके आया हूँ। वैसे मैं यूजुअली जब ऐसा होता है ना कि शिल्पा और मैं दोनों ऑफिस हूँ तो उसको समर कैंप पे छोड़ते हैं, बट आज उसको मैंने पूछा ना, मैं कहा एमी समर कैंप जाना है या अपनी फ्रेंड के घर जाना है। शी वाज सो एक्साइटेड टू गो टू हर फ्रेंड्स होम, क्योंकि फ्रेंड्स से बढ़कर कुछ भी नहीं होता बच्चों की लाइफ में। तो जो समर कैंप में मस्ती होती है, समर कैंप में भी शी इज़ ऑलवेज वेरी एक्साइटेड और उसको बहुत मज़ा आता है। बट जहाँ पर फ्रेंड्स आ जाए बीच में तो सब कुछ साइड पे कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करो। तो चलो आज सारा दिन वो मस्ती करेगी, शाम को शिल्पा उसको पिक करेगी। मैं अभी ऑफिस के लिए निकल गया और उसके चक्कर में ना मैं भी आज टाइम पे पहुँच जाऊँगा ऑफिस। एमी को सुबह उठाया, इतनी एक्साइटेड थी, 1 मिनट में उठ गई, फटाफट रेडी होके खुद ही नीचे आ गई। तो ब्रेकफास्ट किया और बस हम निकल गए। तो अभी दिखा रहा है कि मैं 10:15 बजे मैं भी आज ऑफिस पहुंच जाऊंगा। यूजुअली आपको पता है मैं 11 बजे तक पहुंचता हूँ। आज हमारे ऑफिस बिल्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से सबको लंच मिल रहा है, बीवर टेल, जो हमारा इंडियन भटूरा होता है ना, उसको न्यूटेला में या शुगर में या सिनेमन में डिप करके दे देते हैं। तो आज मज़े हो गए। हे गाइस, गुड इवनिंग। ऑफिस से वापस आने में शाम के 7 बज गए हैं और सोचो क्या किया था, वो आपका नोज ब्लीड करा था। ओहो, आज लगा धूप में आप बहुत खेले हो, इसीलिए एमी को ना नाक से ब्लड आने की बहुत प्रॉब्लम है, वो नक्सीर कहते हैं हम इंडिया में उसको। जब भी वो बाहर बहुत ज़्यादा धूप में खेलती है तो उसको नक्सीर आने लग जाती है। और आज अपने फ्रेंड के घर पे गई हुई थी, वहाँ पे पार्क में गए हैं, स्प्लैश पैड गए हैं, तो बहुत खेले हैं बाहर, मुझे फोटोज आते रहे थे पूरा दिन। तो वो उसी का साइड इफेक्ट है कि नोज से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। बट डॉक्टर ने इसको बताया हुआ है कि जैसे नोज से ब्लीडिंग है, और ये प्रॉब्लम ना कनाडा में बहुत बच्चों में है कि नोज से काफ़ी ब्लीडिंग आती है। तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ये बताया कि जब भी बच्चों को नोज से ब्लीडिंग आए तो एक पेपर टिश्यू लेकर नाक को बिल्कुल प्रेस करना है, बिल्कुल ऐसे कि ब्लड ना बाहर ना निकले। आई नो आपको लगेगा कि सांस नहीं आएगी, बट डॉक्टर कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, सब हो जाता है। अच्छे से प्रेस करना है 5 मिनट तक, जब तक ब्लड रुके ना। अब मैं एमी को इसीलिए केटर नहीं करी कि आप सोच रहे हो कि सुना है फिर भी ऐसे आ रहा है, क्योंकि उसका परसों भी आया था और अभी वो अपना टिश्यू लेकर अच्छे से नाक को प्रेस करके बैठी है। मैं जाऊँगी ना, कहूँगी दिखा दिखा क्या हो गया ये वो करके, तो वो छोड़ देगी। अभी वो प्रेस करेगी 2-3 मिनट तो ब्लड रुक जाएगा। तो हाँ, मैं तो आपको यही कह रही थी कि 7 बजे घर पहुँची हूँ और कल फिर ऑफिस जाना है। तो अभी खाना भी बनाना है, वीडियो भी एडिट करनी है और एमी को डिनर कराना भी है, पूल भी साफ़ करना है, बिकॉज 2-3 दिन बारिश इतनी हुई है, इतने पत्ते वत्ते सब हो गए हैं, मिट्टी भी आ गई है। बारिश से पूल में पानी तो भर जाता है फ्री का, मतलब हमारे को अपना पानी का बिल इतना नहीं बढ़ाना पड़ता, बारिश ही भर देती है पूल को। लेकिन वो गंदा पानी होता है, पता है, मतलब उसमें ना इतनी मिट्टी होती है कि बारिश आने के बाद पूल को साफ करने में 2-3 दिन लग जाते हैं अच्छे से। बार बार वैक्यूम चला चला के करते रहो। और पत्ते बहुत गिरे पड़े हैं, बहुत पत्ते गिरे हुए हैं। तो अभी वैक्यूम खाली करती हूँ, फिर वैक्यूम चलाती हूँ, 2-3 बार चलाना पड़ेगा तब जाके साफ़ होगा पूल। क्योंकि फ्राइडे को फिर से एमी के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। मैंने ना बोल दिया इसके सारे फ्रेंड्स को, जितने भी हमारे स्ट्रीट पे बच्चे थे, कि भैया जब मन करे, मतलब जब मैं घर से काम कर रही हूँ,
आओ अपना पूल में खेलते रहो, मज़े करो। वैसे 20 दिन रह गए, 20 दिन के बाद तो वैसे ही बंद कराना है, तो जिसने जितने मज़े करने उनको करने दें। लेकिन फ्राइडे से पहले फिर मुझे क्लीन भी तो करना है। कल मैं ऑफिस जा रही हूँ, थर्सडे है, फ्राइडे को तो बच्चे आ ही जाएंगे, तो आज ही करना पड़ेगा क्लीन। बहुत गंदा है। ये देखो, ये सारे पत्ते हैं। दूर से ऐसा लगता है कहीं चूहे तो नहीं है पर चूहे नहीं है, सब पत्ते हैं। और ये देखो, ये बारिश के पानी की ये सारी मिट्टी इकट्ठी हुई पड़ी है यहाँ पे। और ये हमारा वैक्यूम जो एक बार अपना पूरा राउंड काट के रुक चुका है। अब इसको निकाल के खाली करना है जो भी गंद है, और उसके बाद फिर से चलाऊंगी पूल में। अगर सुबह बाहर आकर टाइम से ना देखती तो इन पत्तों के साथ साथ चूहा भी एक पक्का ही मिलता। वो तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैं वॉक करके आई तो वॉक करते आपसे बात करते करते बाहर आई और देखा कि बिल्कुल मेरी आंखों के आगे ही चूहा कूदा था पानी में, तो बचा लिया उसको हमने। हाँ जी, रुक गया खून? रुक गया? देखा, मैं बाहर गई, अंदर आई तब तक रुक गया था। अच्छे से रुक गया। रेस्ट कर लो बाबू। I'm not sleepy anymore. आज धूप में खेले हो ना बहुत ज्यादा, है ना, तभी आया है। But I was still cool down there because I was in the water. बहुत फन किया, बहुत ही फन किया। अब फ्राइडे को फिर से फन करेगा, मंडे को भी फन किया, वेंसडे को भी फन किया, फ्राइडे को भी फन। Friday को fun किया. गुड्डू वो कहती है जिंदगी तो बस एम ही जी रही है, जिंदगी तो बस Friday को एम ही जी रही है। फ्राइडे को आएंगे ना फिर से सारे प्ले करने के लिए। अगर आप एमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, एमी का मैंने प्रोफाइल बनाया हुआ है एक, चिट चैट विद एमी के ही नाम से, तो उसमें मैं एमी के ना जब भी फ्रेंड्स वगैरह घर पर आते हैं, ये पूल में होते हैं, तो फोटोज खींच खींच के डालती रहती है। और एमी जो भी रील्स बनाती है, डांस रील्स बनाती है, वो उसे भी डालती है, और मैंने अपनी प्रोफाइल में डालना बंद कर दिया है। तो गुड्डू दी वो देखती रहती है, सारे ही देखते रहते हैं वैसे जो एमी को फॉलो करते हैं। तो गुड्डू कहती है जिंदगी तो भैया एमी जी रही है बस। रोज इसकी पूल पार्टीज होती है, रोज इसके घर पे फ्रेंड्स आए होते हैं, ये फ्रेंड्स के घर पे जाती है। जिंदगी हो तो एमी के जैसी हो। मैंने कहा हाँ, एमी की जैसी जिंदगी जीने के लिए एमी की जैसी मम्मा के मिलना भी जरूरी है ना, जो फन कराती है उसको। मेरा काम कितना बढ़ जाता है, बट फिर भी मैं सोचती हूँ चलो यार बच्चों का फन हो जाना चाहिए। आज अंश का मैसेज आया मुझे, मैं ऑफिस में थी, कि शिल्पा आपने जो दाल बनाई थी, अमित सुबह चावल बनाकर ले गए थे, तो दाल चावल लंच था अमित का। कह रहे हैं दाल बहुत टेस्टी थी, अंश ने मैसेज किया है, बहुत टेस्टी थी। थैंक यू अंश, मुझे पता है दाल मेरी थोड़ी अच्छी बनती है, बट अब ये गाढ़ी हो गई है, इसको गर्म करके थोड़ा पतला करते हैं। और मेरा डिनर होने वाला है दाल चावल। अमित ने अपने लंच के लिए चावल बनाए, तो मेरे डिनर के लिए छोड़ दिए हैं। चलो एमी और मैं डिनर करते हैं दाल चावल, अमित करके ही आएंगे, और कल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल है थर्सडे, अमित ने खाना ही नहीं है। तो जब अमित घर पे होते हैं, एमी का ब्रेकफास्ट और एमी का लंच अमित के जिम्मे होता है, तो कल एमी क्या खाएगी उसकी टेंशन अमित ने लेनी है, मैंने नहीं लेनी उसकी टेंशन। और अमित क्या खाएंगे वो तो मैं ऑफिस से आकर टेंशन लूँगी। और अभी के लिए हमारा डिनर है ही हमारे पास, तो वी आर सॉर्टेड फॉर द डे। तो मतलब मैं बाहर क्लीनिंग वगैरह सब कर सकती हूँ, यहाँ पे टाइम बच जाएगा मेरा। कल रात को मैंने अपने लिए लंच बॉक्स में पनीर क्यूब्स भी पैक किए थे, नींबू लगा के और नमक लगा कर कि लंच में ये भी खाऊंगी, ये ले जाना भूल गई थी मैं, तो ये अब खा लेते हैं, तो ये प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा। आज ऑफिस से आई तो मुझे 2 डिलीवरीज मिली। एक तो मेरा सेफोरा का पैकेज आ गया, बहुत टाइम के बाद मंगाया, वो भी इसीलिए कि मेरे इतने सारे पॉइंट्स इकट्ठे हुए थे और बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स रिडीम करके गिफ्ट्स मिल रहे थे, तो वो मंगाया मैंने। और एक आपको मैंने बताया था ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड दिव्या, जिसको आपने जब मैं इंडिया गई थी तो मुझसे मिलने के लिए आई थी, देखा होगा आपने, उसका सितंबर में 40th बर्थडे है, तो उसके लिए गिफ्ट मंगाया था मैंने। टोरी का बैग मंगाया था, काफ़ी टाइम के बाद आया, क्योंकि पता है मुझे नहीं पता था कि टोरी के बैग अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो कनाडा से शिप नहीं होते, यूएस से आते हैं। यूएस से आया है बैग, बट पहुंच गया, आज मेरे ख्याल से 1 हफ्ता लग गया होगा इसको आने में। तो ये बैग है, पहले मैंने सोचा था मैं आपको खोल के ना दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा बैग ऑर्डर किया है, लेकिन अब मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इतना पैक्ड है अच्छे से, तो मुझे लग रहा है ऐसे ही देना चाहिए उसको। अफ्रीका में वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है अपना 40th बर्थडे, तो अब सोचने की बात ये है कि ये यहाँ से ऐसे ही कुरियर होगा या फिर कोई उसको पर्सनल डिलीवर करने जाएगा। लेट्स सी। और दिखाती हूँ आपको पॉइंट्स रिडीम करा के मैंने क्या क्या मंगाया है। तो मेरे पास थे 1100 पॉइंट्स, तो मैंने उसमें से 1000 पॉइंट्स रिडीम किए हैं। तो एक तो मैंने लिया है ये ग्लो रेसिपी का पूरा पैक, जिसके अंदर 5 चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया यार, 500 पॉइंट्स देकर। और ग्लो रेसिपी की चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं आती है, 5 चीज़ें मिली हैं। एक तो ये टोनर जो मेरा फेवरेट है ग्लो रेसिपी का,
एक ये ड्यू ड्रॉप्स, इसको आप प्राइमर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ अकेले ये भी लगा सकते हो। और ये मॉइस्चराइज़र, और ये है आई थिंक ब्रॉन्जर ड्रॉप्स है, ये ह्यू ड्रॉप्स, थोड़ी सी मतलब टिंटेड ड्रॉप्स हैं। और एक ये ब्लश भी मिला है। मतलब इतनी सारी चीज़ें आई हैं 500 पॉइंट्स देकर। और ये 500 पॉइंट्स इकट्ठे पता मैं कैसे ले लेती हूँ। बहुत बार सेफोरा पे ना ये इवेंट चलता रहता है कि आप $75 स्पेंड करो और आपको 500 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो मैं वेट करती हूँ हमेशा वो इवेंट आने की। वो साल में 2 या 3 बार आता है। तो जब भी ये इवेंट आ रहा होता है ना कि $75 स्पेंड करो आपको 500 पॉइंट्स मिल जाएंगे, मैं जरूर $75 का कुछ ले लेती हूँ। एक सनस्क्रीन ही आ जाता है यार इतने का। तो मैं जो सनगुक का सनस्क्रीन मंगाती हूँ वही $65 का आ जाता है। तो उस पे 500 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो सनगुक के सनस्क्रीन के साथ जो मुझे साल में 3 तो ऑर्डर करने ही पड़ते हैं, एक तरीके से ये चीजें फ्री आ जाती हैं। और दूसरे 500 पॉइंट्स देकर मैंने सलवाशु का भी गिफ्ट सेट मंगाया है। ये भी 500 पॉइंट्स में मुझे मिला और इसमें बड़ी सारी चीजें हैं। मतलब 4 चीजें आई हैं इसके अंदर भी। इस पे एक ऑयल क्लेंजर है, एक फेस वॉश क्लेंजर है, एक नाइट क्रीम है। और इनका नाइट मास्क बहुत हैवी होता है, मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, काफी अच्छा होता है। मतलब मेरी ड्राई स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है। और एक साथ में आया है इनके सीरम। तो ये 4 चीजें हैं। तो ये भी मुझे 500 पॉइंट्स देकर इतनी सारी चीजें मिल गई हैं। इसके अलावा मैंने ऑर्डर क्या किया था, क्योंकि ये फ्री में नहीं आया, कुछ ऑर्डर करना ही पड़ता है। मैंने ऑर्डर किया था सेफोरा का रिवील द रियल। आपको पता है मैं ये टेंट यूज करती हूँ। इस पे भी ऑफर चल रहा था। सेफोरा की चीजें ऑर्डर करने पर 15% ऑफ था, तो इसीलिए ऑर्डर कर दिया। बस एक चीज ऑर्डर करी और बाकी तो पॉइंट्स रिडीम किए। और क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ है, तो सेफोरा से कभी भी अपना बर्थडे गिफ्ट लेना मत भूलना। वो आपका बर्थ राइट है, वो तो लेना ही लेना चाहिए। इनफैक्ट जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना, तो आपको कुछ ऑर्डर करना पड़ता है अपना बर्थडे गिफ्ट ऐड करने के लिए। लेकिन अगर आप वैसे भी उनके शोरूम पे चले जाओ ना, आपके पास उनकी ऐप है, आपने अपने फोन से या ईमेल से रजिस्टर किया हुआ है, जाके उनको बोलो जी मेरा बर्थडे मंथ है, मेरा गिफ्ट दे दो, दे विल ऑलवेज गिव यू। आपको कुछ परचेज करने की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने इस पर अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए मंगाया है रेयर ब्यूटी का ब्लश और लिप ऑयल। तो ये मुझे ब्लश मिला, तो मुझे पिंक कलर चाहिए था, बट बर्थडे गिफ्ट में आप चूज ही नहीं हो सकते। जो वो आपको दे वो आपको लेना पड़ता है खुशी खुशी थैंक यू बोल के। थैंक यू सेफोरा। तो ये ब्लश है, सेम यही कलर में वो ऑलरेडी है, और ये लिप ऑयल है। तो ये मेरे बर्थडे गिफ्ट है। और साथ में जब आप इतना कुछ ऑर्डर करते हो तो आप एक फ्री गिफ्ट चूज कर सकते हो। तो मैंने एमी के लिए एक ये एवर्टीन का बेबी फेस क्रीम फ्री गिफ्ट मिला ये मुझे। और जब भी सेफोरा पे ऑर्डर करो अपने सैंपल्स लेना कभी मत भूलना। वो आपको 2 फ्री सैंपल्स देते हैं। तो 2 फ्री सैंपल्स में ना मैं हमेशा, जब परफ्यूम्स ऑफर में होती है तो मैं हमेशा परफ्यूम ऑर्डर करती हूँ, बिकॉज ये ना पर्स पे डालने के लिए 2-3 बार के लिए बहुत बढ़िया हो जाती है। मैंने प्राडा की ये परफ्यूम का सैंपल मंगाया है, ये 2 बार तो चल ही जाएगा, तो अपने हैंड बैग में डालकर रखती हूँ। भाई इतने सारे पड़े हैं ना ये सैंपल्स, क्योंकि जितनी बार मैं सेफोरा जाती हूँ या फिर कुछ ऑर्डर करती हूँ तो मैं ये 2-2 सैंपल्स ऑर्डर कर लेती हूँ। तो खत्म नहीं होते, क्योंकि घर पर जब लगा रही हूँ तो मैं फुल बॉटल ही लगाऊंगी। ये सिर्फ ऐसे ही मैंने ट्रैवल के लिए या पर्स में एक्स्ट्रा ही रखने के लिए रखे हुए हैं। तो एक ये और एक एमएल का प्राइमर, ये मैंने 2 सैंपल्स ऑर्डर किए। तो सिर्फ एक इसका पे करके ये सारी चीजें मैंने फ्री में ले ली है। तो ये सेफोरा का बॉक्स, ये फ्रेंड का गिफ्ट। और एक चीज बतानी है, मेरी एक सब्सक्राइबर है वैशाखी जोगिनी, शायद यही नाम है उनका। उन्होंने मुझसे पूछा कि शिल्पा अपनी हेयर केयर रूटीन शेयर करो, आपके बाल कर्ली कैसे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, हर 2 महीने में आता है और मैं हर बार आपको आंसर करती हूँ। बट ठीक है यार, जिन्होंने आज पूछा है शायद वो आपके चैनल पे 2 महीने पहले नहीं थे, तो आंसर दे देना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट्स भी दिखा देती हूँ। मैं सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। ये है मेरी गार्नियर फ्रुक्टस की कर्ल क्रीम, ये $8-9 की आती है वॉलमार्ट से। ये है हर्बल एसेंस का मूव, ये भी $6-7 का आता है वॉलमार्ट से। और ये है ऑफे का जेल, ये भी $7-8 का आता है। मतलब आपको लगेगा कि तुम्हारा $8 का कैप है क्या, यही मान लो कि कैप ही है। तो ये 3 चीजें मैं यूज करती हूँ। कोई भी शैम्पू और कंडीशनर यूज कर लो। आई प्रेफर टू यूज कर्ली हेयर शैम्पू एंड कर्ली हेयर कंडीशनर, बिकॉज उसमें सिलिकॉन्स नहीं होते। सिलिकॉन्स आपके बालों को सिल्की बना देते हैं। वो जैसे होता है ना, आप जब कंडीशनर लगाते हो तो आपके बाल एकदम से सिल्की हो जाते हैं। अब कर्ली बालों को सिल्क नहीं चाहिए, राइट। तो मैं कर्ली हेयर शैम्पू और कंडीशनर यूज करती हूँ। उसके बाद गीले ही बालों में ये कर्ल क्रीम लगाती हूँ और उसके बाद ये मूव लगाती हूँ और बालों को ऐसे स्क्रंच करती हूँ, गीले बालों को। बट यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, आपके बाल टेक्सचर वाइज कर्ली होना जरूरी है कर्ल्स बनने के लिए। अगर आपके बाल कर्ली नहीं है तो फिर आप कितना भी ये यूज कर लो, वो शेप नहीं आएगी, वो कर्ल्स नहीं बनेंगे। तो ये चीजें आपको बता सकती है। लेकिन अगर आपके बाल कर्ली हैं
तो आपके बाल डेफिनेटली कर्ल्स बनेंगे। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स मुझसे मिलने के बाद अब कर्ली हेयर लेकर घूमते हैं, बिकॉज पता चल गया कि कैसे मेंटेन करना है कर्ली हेयर। और लास्ट में ये दोनों चीजें लगाकर स्क्रंच करोगे आप, और लास्ट में आपको ये जेल लगाना है ताकि ये जो होल्ड है ना, आपको दिख रहे हैं कर्ल्स, तो ये बने रहे, वरना लेंथ इतनी है ना बालों की तो वे डाउन हो जाते हैं, कर्ल बनने के बाद भी खुल जाते हैं। तो जब आप ये जेल थोड़ा सा लोगे, और जेल भी बालों में ऐसे लगा के ऐसे स्क्रंच करना है, तो आपके होल्ड बने रहेंगे। तो सिंपल से मतलब मैक्सिमम $25 का सामान आएगा आपका, जो मेरा ये 2 महीने तो बड़े आराम से 2-3 महीने भी चल जाता है। तो ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कर्ली बाल मेंटेन करना बहुत महंगा है। इंडिया में महंगा है क्योंकि इंडिया में ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, बहुत ही महंगे हैं। बट यहाँ पे तो यार अबंडेंस में हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं और अवेलेबल हैं, मतलब सही रेट पे अवेलेबल है। तो अब मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब भी दे दिए और आपको सारी चीज़ें भी दिखा दी। बट आई एम प्लानिंग टू मेक वन मोर Q&A वीडियो। बहुत दिन हो गया हमारे Q&A वीडियो बनने को। तो अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगी। और जब भी हम लोग वीडियो बनाएंगे 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब भी इनफ क्वेश्चन हो जाएंगे, देन विल लव टू आंसर दोस। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना अगर यहाँ तक देखा है तो। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरा मोटिवेशन है वीडियो बनाते रहने का, पर और कोई मोटिवेशन नहीं है। तो मुझसे मिला अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।